खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अला अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिनु व मा यख्फा अला अल्लाह व मा यख्फा अला अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّयَّتِي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. سبحان الله. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله. صدق الله العلي العظيم. खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जी सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेजबान हाफिज नईमुल हसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुशबुए रमजान लाइव ऑन गोल्डन बर्ड के साथ। अभी आपने समात की तिलावत कुरान पाक जो फरमा रहे थे हाफिज कारी मोहम्मद वकील अहमद नईमी साहिब। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मजीद कुरान पाक को अच्छा और बेहतरीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने पढ़ा रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस दुआया आयात को कबूल फरमाए और इनके हक में भी और हमारे हक में भी। फिर उन्होंने पढ़ा लिईलाफि कुरैश। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, आज का जो हमारे टॉपिक है वो है हुस्न इखलाक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बेशक महबूब आप अजीम इखलाक पर फाइज हैं।
और आज इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास मेहमान बैठे हुए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना बानी अंजमन आदे मुस्तफ़ा सिपा सलारे अंजमन आदे मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़हीम अत्तारी कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और मेरे साथ मौजूद हैं सनाखन मुस्तफ़ा अबू बकर चिश्ती साहिब, फिजान अहमद अत्तारी साहिब और अहमद चिश्ती साहिब। हम इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन इनसे नातरुल मकबूल भी समाअत करेंगे और क़िबला के सवाल जवाब भी करेंगे। उनका बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम को आगे ले चलते हुए मैं गुजारिश करूंगा अबू बकर चिश्ती साहब से कि वो आए और नातरुल मकबूल से हमारे दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए मेरे सरकार से जो मांगो अता करते हैं। मेरे सरकार से जो मांगो अता करते हैं। अपने हर एक दीवाने की सुना करते हैं। मेरे सरकार से जो मांगो अता करते हैं। हार इज़्ज़तों के सदा उनके गले में होंगे। हार इज़्ज़तों के सदा उनके गले में होंगे। मेरे सरकार की जो लोग सना करते हैं। मेरे सरकार की जो लोग सना करते हैं। मेरे सरकार से जो मांगो अता करते हैं। भाई मैं बहुत प्यारा शेर पेश कर रहा हूँ इस कलाम का। शान देखो तो जरा आपके इस घराने की। शान देखो तो जरा आपके इस घराने की। जिस घराने का फरिश्ते भी हया करते हैं। जिस घराने का फरिश्ते भी हया करते हैं। तौसीफ लिखे
तौसीफ लिखे जामियो रूमी जामियो रूमी जामियो रूमी जिस घराने से वफा करते हैं जामियो रूमी जिस घराने से वफा करते हैं मेरे सरकार से जो मांगो अता करते हैं मेरे सरकार 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 खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जी सामीन, आप समाअत कर रहे थे अबू बकर चिश्ती साहब को अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सुर में, साज में, गदास में मजीद रहमतें, वुसअतें और बरकतें अता फरमाए और इन्हें सरकार की सच्ची पक्की मोहब्बत और इश्क़ अहले बैत अता फरमाए। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मैं गुजारिश करूं किबला से, किबला बताइएगा कि हुस्न इखलाक किसे कहते हैं? खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए रमजान। भाई बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है खुशबुए रमजान। अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए, तरक्की और कामयाबी फरमाए। हुस्ने इखलाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना जोर किसी चीज पे नहीं दिया जितना इखलाक पे दिया। हुस्ने इखलाक के मुतल्लिक़ बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान अमल पे जो सबसे वजनी चीज रखी जाएगी वो हुस्ने इखलाक होगा। तो हर इंसान को इखलाक के मुतल्लिक गौर और फिक्र करनी चाहिए कि अपने इखलाक, अपने लहजों में फर्क होना चाहिए। और एक और हदीस मुबारक है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को हर उस बंदे पे हराम कर दिया है जो हुस्ने इखलाक का मालिक है, और जन्नत हर उस बंदे के लिए हराम कर दी है कि जिसका इखलाक अच्छा नहीं है। हुस्ने इखलाक के मौजू पे जितना जोर हमारे अकाबरीन ने दिया है और दावत तबलीग में जितना काम हुस्ने इखलाक ने दिया है उतना मैदान जंग में तलवार ने नहीं दिया। तो इसलिए हर बंदे को चाहिए कि इखलाक के मामलात में, अपने रवैयों के गुफ्तगू में नरमी, गुस्से के वक़्त तहम्मुल मिजाजी, घर में, बाहर, घर वालों में, बाजारों में, हर मामलात में इंसान को चाहिए कि अपने रवैये में नरमी इख्तियार करे। जब हुस्ने इखलाक का बंदा मालिक बन जाता है तो फिर दुश्मन भी तारीफ करते हैं। ये याद रखिए कि हुस्ने इखलाक के मुतल्लिक तमाम आइमा कराम का ये मामला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब होने वाली हर हस्ती ने दीन जो लाया है सिर्फ अखलाक की दौलत से फरमाया है। ये दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह का एक बड़ा मशहूर वाक़िया है कि जब लाहौर के बाटी गेट का मामला बना तो बटियों ने कहा जी हमने इसका नाम रखना है बाटी गेट, और जो थे दूसरे लोग जो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के साथ उन्होंने कहा जी हमने इसका नाम रखना है हजवेरी गेट। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने कितनी प्यारी बात की, आपने फरमाया नहीं यार यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो भट्टी खानदान के रहते हैं, तो इसका नाम भी इसी के साथ मंसूब किया जाए। तो यकीन मानिए कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह की इस कौल और इस मोहब्बत की वजह से वो पूरा कबीला जो हिंदू था वो मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो ये हुस्ने इखलाक की ताकत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला हुस्ने इखलाक का मालिक बनाए। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जिस आमीन आप समाअत कर रहे थे कि बिलाजत आलामा मौलाना कारी मोहम्मद फहीम अत्तारी साहब को, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में जवाब दे रहे थे कि हुस्ने इखलाक किसे कहते हैं। आपने समाअत किया और मैंने भी समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अभी हमें ज्वाइन किया है जो प्रोग्राम में वो किया है
मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब ने हमें दिल की अता करेंगे तो खुशामदीद कहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब फिजान अहमद कादरी साहब को आए और आका की पाक बारगाह के अंदर अपनी हाजिरी पेश करें। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए रमजान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। चलता हूँ मैं भी काफिल वालों रुको जरा, चलता हूँ मैं भी काफिल वालों रुको जरा। मिलने तो बस मुझे भी, मिलने तो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। और क्या सब्ज सब्ज गुंबद, क्या खूब है नजारा है, किस कदर सुहाना, कैसा है प्यारा प्यारा, कैसा है प्यारा प्यारा। सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया, सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया। होगी मुझे नसीब, होगी मुझे नसीब शफाअत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। पूछे जो दीनो ईमान क़ीरैन क़ब्र में, पूछे जो दीनो ईमान क़ीरैन क़ब्र में। उस वक्त मेरे लब पे हो, उस वक्त मेरे लब पे हो मिदहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शौक, तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शौक। जिस वक्त हो लहद में, जिस वक्त हो लहद में ज़ियारत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। या रब दिखा दे आज के शब जलवाए हबीब, या रब दिखा दे आज के शब जलवाए हबीब। एक बार तो अता हो, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। तू है गुलाम उनका उबैदे रज़ा तेरे, तू है गुलाम उनका उबैदे रज़ा तेरे। महशर में होगी, महशर में होगी साथ हिमायत
रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जी सामीन, आप अभी समात कर रहे थे मोहम्मद फिजान अली अत्तारी साहिब को, जो कि बहुत ही प्यारे और अहसन अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनके सुर में, साज में, गदाज में मजीद रहमतें, वुसअतें और बरकतें अता फरमाई। नाजरीन, आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुस्न इखलाक, जो कि एक इंतहाई नाजुक टॉपिक है। आजकल जो हमारे मुआशरे में ये बात बहुत ही कम होती जा रही है कि बाप बेटे की रिस्पेक्ट, बेटा बाप की रिस्पेक्ट भूल चुका है, दोनों पे बहुत दूर हो चुके हुए हैं। जब आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया ना, तो तमाम कुफार रुमा रुमा लड़जा रहे थे, कांप रहे थे, पता नहीं अब क्या होगा। हमने बहुत जुल्म किए हैं, आका पर बहुत उन्हें मारा है, बहुत कुछ कहा है नौजुबिल्लाह, लेकिन अब पता नहीं अब हमें वो क्या कहेंगे। रुमा रुमा सब लड़जा रहे थे। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन हूं। आपने फरमाया सबको माफ कर दिया, कहा जाओ आज से तुम आजाद हो। आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। हुजूर बताइएगा कि आपकी नजर में आप सरकार का हुस्न इखलाक कैसा था? खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जी नहीं भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुस्न इखलाक था। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात हुए हैं, आपने हुस्न इखलाक का एक ऐसा आईना छोड़ा। आपने एक मशहूर वाक़या सुना होगा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद लम्हात को ही लूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन एक ख़ास वाक़या आपके हुस्न इखलाक का कि एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक बुढ़िया आई जो पागल थी, उसने बाहर खड़े होकर आवाज़ दी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी था कि ये पागल है। आप सब सहाबा को छोड़ के उसकी बात सुनने के लिए आए। तो उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपने फरमाया कि करो। उसने कहा यहाँ नहीं करनी, थोड़ा सा आगे चलिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आगे चल गए। तो उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी यहाँ नहीं करनी, थोड़ा सा और आगे चलिए। यहाँ तक के वो मदीना शरीफ की हदूद के आखिर में ले गई और इतनी तेज धूप थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पसीने की बूंदें निकल रही थी। तो उसने कुछ बातें की और चली गई। जब वापस आई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पागल औरत थी, तो आप इसकी बात सुनने के लिए इतनी दूर चले गए? तो आका करीम ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं कि ये वो औरत है जिसकी कोई नहीं सुनता, और अगर मैं भी ना इसकी सुनता तो सुनता कौन? ये हुस्न अखलाक की एक ऐसी दास्तान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी है कि लम्हा बलम्हा सहाबा कराम ने जो हुजूर से सीखा इखलाक के मुतल्लिक, वो लोग जो आपकी नाउज़ुबिल्लाह शहादत के लिए आते थे और हुजूर के चेहरा मुबारक को देखते थे, आपकी लब कुशाई को देखते थे, आपसे चंद मिनट की गुफ्तगू करते थे, तो आते गर्दन लेने थे, लेकिन गर्दन पेश करके चले जाते थे। ये आका करीम की उसने इखलाक की बहुत से वाक़ियात हैं कि बड़े बड़े सहाबा जो पहले कुफार में शामिल थे, लेकिन सिर्फ हुजूर की गुफ्तगू सुनी और उसने इखलाक के आईने में ऐसे गिरफ्तार हुए कि अपनी जानें भी पेश कर दी। हमें भी चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पर अमल करते हुए जो सबसे पहली चीज अपने ऊपर लागू करनी चाहिए वो अपने अखलाक को बेहतर करना चाहिए, अपने रवैयों को बेहतर करना चाहिए, ताकि लोग तुम्हारे करीब आए, ना कि तुम्हारे लहजे और सख्ती से तुमसे दूर हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जी सामीन, आप समात कर रहे थे कि बिला हज़रत आलामा मौलाना कारी मोहम्मद फ़हीम अत्तारी कादरी साहब को, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ इन्होंने हमें सुनाया उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आइए अब इस प्रोग्राम को आगे चलते हुए मैं गुजारिश करूंगा शहर फैसलाबाद के अजीम सनाखान मुस्तफ़ा मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब की गुजारिश करूंगा वो आए और आका के हुजूर अपनी हाजिरी पेश करें। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए हश्र में खुद को जो देखूंगा
बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला, किधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला, किधर जाऊंगा। और फहीम भाई, हम ज्यादातर कोई भी ना तो हम कहते हैं आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। पिछले दिनों में वबा आई, वबा की वजह से मक्का मुकरमा के दरवाजे बंद कर दिए गए मुसलमानों पर, मदीना पाक के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं तो फिर रोक के भी वही जाते हैं अगर हुजूर चाहते हैं। तो हम इसको यही कह सकते हैं कि हुजूर की नाराजगी। शायर ने ना इस चीज के बारे में मोहब्बत में एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ, तो वो जो कीजिएगा जरा। इतना मानो सो हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानो सो हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानो सो हुआ का मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरे हर आस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी, दरे पंजतर से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा,
बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा और से बढ़कर नहीं है ज़ात कोई और ज़िया से बढ़कर नहीं है ज़ात कोई और ज़िया से बढ़कर नहीं है ज़ात कोई और ज़िया कोई और ज़िया लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा आपने गए ना संभाला किधर जाऊंगा खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जी सामीन, आप समात कर रहे थे मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब को, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में आका के हुजूर अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना हमारा सुनना कबूल फरमाए। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे वो अगर तू मान भी गया, कल न मानेंगे वो अगर तू मान भी गया, और सुबह होता रहेगा और शाम भी होता रहेगा, उन पे दरूद और सलाम होता रहेगा। और खुदा आबाद रखे इस खुशबुए रमजान को, अगर अल्लाह मेरे ने चाहा तो रोजाना ऐसा ही प्रोग्राम होता रहेगा, अगर अल्लाह मेरे ने चाहा तो रोजाना ऐसा ही प्रोग्राम होता रहेगा। जी नाजरीन, अब अपनी गुफ्तगू को, अपने इल्फाजात को यहीं पर समेटते हुए मैं आपसे लूंगा इजाजत। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर एक और टॉपिक के साथ, एक और उन्वान के साथ। देखते रहिए खुशबुए रमजान। अस्सलामु अलैकुम।